हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज सीबीएसई का क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए भी सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है फॉर द सेशन 2020 टू 2021 के लिए। तो चलिए जरा इस सैंपल पेपर को हम एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों हम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 80, वो तो एज इट इज ही है। फिर आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स A and B. Each part is compulsory. Part A carries 24 marks and Part B carries 56 marks. So टोटल आप ऐड करके देखो 80 मार्क्स तो हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, पार्ट ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट बी हैज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में ही चॉइसेस गिवन है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए का क्या इन्होंने यहां पर बाइफर्केशन किया हुआ है, देखते हैं। पार्ट ए में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जबकि सेक्शन सेकंड में 2 टाइप्स के केस स्टडीज हैं। अब ये केस स्टडीज क्या चीज है, तो ये एक नया इंट्रोडक्शन है, हम समझेंगे, थोड़ा सा वेट करो आप लोग। ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड MCQs एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 MCQs। एग्जामिनी यानी आप लोग, यानी स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। केस स्टडी के बारे में बताऊंगा, वेट करिए। आगे देखते हैं पार्ट बी में क्या है। तो पार्ट बी में इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3rd, 4th एंड 5th सेक्शन। सेक्शन 3rd के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 4 में जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 नंबर के होंगे और हमें टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर सेक्शन 5 में जो क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के हैं और हमें टोटल 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। कुछ समझ रहे हो आप लोग। 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन गए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 3rd, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4th एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 5। यानी इंटरनल चॉइसेस तो हैं और ऑफ कोर्स इंटरनल चॉइसेस में हमें सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहां से जैसा कि आप लोग बच्चों देख पा रहे होंगे कि पार्ट ए और सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हो गए। आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन, जैसे कि हमें ये बात पता ही नहीं है। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या नई चीजें की गई हैं सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में ही आपको अल्टरनेटिव मिल गया है। अब चलते हैं जरा आगे, देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं, जैसा कि हमने ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी देखा था। बाकी क्वेश्चन आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग्स में ही है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सभी 1 नंबर के हैं। और अब इसके बाद जलवा शुरू होता है। जलवा देखो क्या जलवा है। सेक्शन सेकंड, जो सेक्शन सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, ध्यान से आप पढ़िए। बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यहाँ 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों ही कंपल्सरी होंगे, केस स्टडी बेस्ड। अब ये क्या होता है, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो बस। अब अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चंस फ्रॉम 17 to 21 एंड 22 to 26। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। अब जरा यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए और समझिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन आपको दे देंगे। जैसे अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, अब यहाँ पर शायद एरिया
या डायमेंशन के बारे में बात करेगा, लेंथ या विड्थ के बारे में, ऐसा कुछ होगा। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। एज सच तो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को भी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि केस स्टडी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहां पर ये फर्स्ट पार्ट पढ़िए, यहां पर टोटल आपको 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें से कोई से भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। तो यहां पर जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या बोला हुआ है कि एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी डायमेंशन की बात की गई है। और फिर आपको रिलेशन बताना है वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में। मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए। अब इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका लेंथ एक्स और ये वाले पोर्शन का लेंथ वाई दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन्हीं वेरिएबल एक्स और वाई में आपसे रिलेशन पूछा गया है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं? चलिए और पार्ट्स दिखाता हूं इस क्वेश्चन के। तो बच्चों यहां पर ये सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड। अब देखो एरिया के बारे में बात आ गई, एरिया समझ रहे हैं, कुछ प्रीवियस क्लास की भी नॉलेज है। अच्छा, अब यहां पर जरा थर्ड पार्ट को भी देख लो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। जो एरिया फंक्शन आपने ऊपर अभी लिखा होगा सेकंड पार्ट में, उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया। कुछ समझ आ रहा है? 12th क्लास का कौन सा टॉपिक? मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे, 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये 4th पार्ट एंड 5th पार्ट को पढ़ेंगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं लिंकिंग तो कर दी है आपके 12th क्लास के सिलेबस के साथ, लेकिन थोड़ा सा अजूबा ही है, कुछ नए टाइप की वैरायटी है। एनसीईआरटी में ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी केस स्टडी के नाम से। आगे देखते हैं और क्या है इस पेपर में बच्चों। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, जैसा कि आप एक सुंदर सा डायग्राम देख रहे हैं, अब इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड हमें कुछ यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से हमें 4 करने होंगे, यानी 5 डिफरेंट पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट से लेकर 5th पार्ट तक। उनमें से हमें कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी, जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक, यानी चैप्टर 13 समझ रहे हैं क्लास 12th में, चैप्टर 13 एनसीईआरटी सेकंड पार्ट, तो वहीं से ये लिंक करता है। यानी जो भी चीजें होंगी वो आपके सिलेबस के बाउंडेशन में तो हैं, लेकिन कुछ नया तो है आपके लिए। तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आपको हर चीज यहां पर कंफर्टेबल लगेगी। डोंट वरी फॉर दैट बच्चों। अभी देखिए आगे, अगेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड ये सारी चीजें मुझे लग रही हैं। ये आपका 2nd और 3rd पार्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं और दिखाता हूं आपको। अगेन आप यहां पर ये 4th पार्ट एंड 5th पार्ट भी देख रहे हैं। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको मैं, तो मैं ये सारी बातें एलोबरेट कर दूंगा। आगे देखते हैं यहां पर। अब देखिए पार्ट बी शुरू हो गया। पार्ट बी यानी सेक्शन 3rd के क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर के होंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो ये देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहा है। ये इंटरवल बहुत ही अच्छा है, जिससे ये क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आता है, पॉइंट ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहां सैंपल पेपर में आ गया है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक यू पीपल टू एडवाइज। अब वो एडवाइस ये है कि आप लोगों को वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए जो रिलेवेंट हैं। मतलब जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस अगर डिलीट हुए भी हैं, तो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सिलेबस में है, इंटीग्रेशन सिलेबस में है। तो अब ये जो चीजें हैं ना, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के जो यूजेस हैं कैलकुलस में, तो वो यूजेस तो अभी भी है ना। तो अगर हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ऐसे और भी जो चैप्टर्स हैं, उनके जो रिलेवेंट चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए बच्चों। अदरवाइज सरप्राइज के लिए रेडी रहना। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर है। फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड ऑल, ये सब तो मतलब ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन 20 या 21 में ये तो कैजुअल क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा मैं आपको और दिखाता हूं। तो बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 अगेन कैजुअल क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही आप आगे देखिए, मतलब ऐसा कुछ अब यहां पर तो ऐसा कोई सरप्राइज सीबीएसई ने आपके लिए हमारे लिए नहीं रखा हुआ है, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब यहां से सेक्शन 4 आ गया। देखो 3 नंबर के क्वेश्चन, बहुत पहले आते थे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर से आने लगे हैं। 4 नंबर वाला काम खत्म हो गया।
6 नंबर वाला भी खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, 1 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला है, लेकिन 4 नंबर वाला गया, 3 नंबर वाला आ गया। अब यहाँ पर भी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और इंटरनल चॉइसेस जहां पर होंगी वहां से एक ही करना है। ये तो इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रही हैं। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया चैप्टर 1 का, ये डेरिवेटिव का हो गया, मतलब कैजुअल क्वेश्चन है, ऐसा इनमें कोई सरप्राइज नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा सरप्राइज तो कर रहा है मुझे। ये ऐसा क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देगा। कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अरे नाम सुनने से ही कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम सुनते ही। बट एनीवे ये है तो है, ठीक है। चलते हैं जरा आगे बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में ये अल्टरनेटिव है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें भी कुछ खास ऐसा ड्रामेटिक चेंज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, आपके एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है ये बेसिकली। ये इंटीग्रेशन, ओके, नो सरप्राइज। अब देखो यहाँ पर एरिया वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सरप्राइज कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये जो सर्कल है ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर तो एक से ज्यादा कर्व आ गए, तो फिर क्या ये सिलेबस में है? ये सिलेबस में है, क्योंकि यहां पर जो लाइन है वो लिमिट देने का काम करेगा, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीएसई ने बोला था आपको सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया वाले चैप्टर में से, तो ये सिंपल है। बाकी सिंपल का डेफिनेशन तो बच्चे से पूछो ना, बच्चा बताएगा। खैर आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ये भी ठीक है आपका, बेसिकली ये लीनियर लग रहा है मुझे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ये वाला सिलेबस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स ये सिलेबस में नहीं है, तो इसमें तो कोई पंगा नहीं है। 35th जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई है, सो नो इशू, ये सिलेबस में है। अभी सेक्शन 5 आ गया, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर आपका अगेन 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूज करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, अगेन ये नॉर्मल चीज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर ये आपका 3D में से आ गया, ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। फिर आपके ये एलपीपी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यहां पर इन्होंने डायरेक्टली कंस्ट्रेंट से दिया हुआ है आपको, इनको आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं यहां पर क्या है, ये इसका अल्टरनेटिव है बेसिकली एलपीपी का, यानी चैप्टर 12 का। और यहां पर फर्स्ट पार्ट यानी कोई सेकेंड पार्ट भी होगा, चलो देखते हैं जरा। ओके, तो यहां पर ये सेकंड पार्ट भी है, यानी यहां पर बस 2 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव में, यानी एलपीपी में आपको यहां पर ऑप्शन दे दिया गया है, एलपीपी में अल्टरनेटिव क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा बाइफर्केशन मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया गया है फॉर क्लास 12th का मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पेपर का जो पैटर्न है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और स्पेशली जो ड्रामेटिक चेंज किया है सीबीएसई ने, जो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है यानी केस स्टडी, उसके बारे में आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो थोड़े दूर हुए होंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से जो सिचुएशन बेस्ड चीजें हैं यानी रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं उनको आपके 12th के टॉपिक के साथ कैसे लिंक कर दिया गया है। जैसे कि मैंने वो एओडी वाले टॉपिक से आपको दिखाया, एओडी में मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या और जो चीजें हैं उससे दूसरे वाला क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी किस तरीके से लिंक था। तो वैसे देखने में तो आपको अजीब सा लग रहा है, सुनने में अजीब सा लग रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको और बस चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो वीडियो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, सो देयरफॉर आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। सभी को अवेयर करिए, क्योंकि ये जो टफ टाइम चल रहा है इस साल का, इसमें हम सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में मैथ के लेक्चर के साथ। थैंक यू।